हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे 2022 से लेकर 2024 तक जितने भी आर्मी अग्निवीर एग्जाम में जीके और साइंस के दमदार सवाल पूछे गए और जो बार बार सवाल पूछे गए। तो आज के इस सेशन में उस प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 15 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस बार 50 में से 45 होगा। तो आर्मी का ऑफिशियल पेपर जब आपका होगा तो पूरे 50 क्वेश्चनों का होगा, जिनमें से जीके और साइंस की मिलाकर सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैथ प्लस रीजनिंग के तो केवल 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं, यानी 60 नंबर के तो केवल जीके और साइंस के रहने वाले हैं और 40 नंबर मैथ और रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो क्या आप रेडी इन 50 प्रश्नों को हल करने के लिए और 35 क्वेश्चन सही करने के लिए? तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे प्रश्न अपने आप में खास होने वाले प्लस चुनिंदा प्रश्न होने वाले हैं। तो साथ ही जो डेली क्लास हमारी रहती है वो तो सुबह 8 बजे रहती है और एक 11:30 AM पे रहती है, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे। तो चलिए दोस्त, इस सेशन का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए बताइए, सोचिए समझिए और इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? साबरमती नदी के तट पर स्थित है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये किस शहर में स्थित है? तो बेंगलोर शहर में स्थित है राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? बताइए, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा ये कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? हड़प्पा कालीन शहर जो कालीबंगा है ये स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी शहर ये किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर द्वारा? तो ये अकबर द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी शहर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति साहब हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 15वें नंबर के भी हैं, आदिवासी महिला भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से किस सागर से जुड़ा हुआ है? अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जल संधि ये किसके द्वारा किस सागर से जुड़ा हुआ है? तो भाई भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये किसका हिस्सा है? ओमान की खाड़ी और लाल सागर ये किस महासागर के हिस्सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर का? तो याद रखिए ये हिंद महासागर के हिस्सा है ओमान की खाड़ी और लाल सागर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या है? भारतीय पर्यटन की टैगलाइन क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। पर्यटन पहले या सफर और यात्रा या भारत का अन्वेषण करें या अतुल्य भारत? तो भारतीय पर्यटन की जो टैगलाइन है वो अतुल्य भारत है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे क्योंकि ये सवाल बार बार हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। उस जल डमरू मध्य का नाम बताना है जो भारत और श्रीलंका यानी जो पड़ोसी देश हैं इनको अलग करते हैं। तो कौन करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करते हैं भारत और श्रीलंका को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर
10 पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? ये तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था ये कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 2019 में हुआ था, 14 फरवरी के दिन ही हुआ था पुलवामा आतंकी हमला। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के 11वें राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, यानी भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था? तो एपीजे अब्दुल कलाम है जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? डैश एक कुचालक, एक धातु और एक अर्धचालक के बीच अंतर की व्याख्या कौन करते हैं? एक कुचालक जो कि एक धातु और एक अर्धचालक के बीच अंतर की व्याख्या करते हैं तो ऊर्जा बैंड होए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। उष्मा गति का तापमान की इकाई क्या है? उष्मा गति के तापमान की इकाई क्या होती है? तो केल्विन होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, प्लस याद भी कर रहे होंगे आप लोग साथ में, प्लस आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही हम आप सभी लोगों के लिए डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आप सभी का लास्ट डेट फॉर्म भरने की तिथि 10 अप्रैल होने वाली है आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए। तो सिंपल ये 10वीं और 12वीं पास पे फॉर्म फिलअप चल रहे हैं और आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे दोस्त, इसमें यदि आपकी एज 20 से लेकर 25 वर्ष हो गई है तो आप लोग आर्मी अग्निवीर में एक हवलदार का पोस्ट आ रहा है, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल है, 20 से 25 साल अभी है तो आपका। ओके दोस्त, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जब भी क्लास हम आपको दें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और हम लोग बिल्कुल साथ में तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक यौगिक में निश्चित किया गया है, यानी एक यौगिक में निश्चित किया गया है तो क्या निश्चित किया गया है? गलनांक और क्वथनांक दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। लिथियम का चिन्ह क्या है भाई? लिथियम का चिन्ह क्या होता है? तो Li होता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का एक अनिवार्य घटक है, ये किस समूह से संबंधित है? एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का एक अनिवार्य घटक है, ये किस समूह से संबंधित है? तो समूह 14 से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। किस नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा जाता है? भाई किस नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? आर्गन, जिनॉन, नियोन या क्रिप्टॉन को? नोबल गैस कौन कौन से होते हैं? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो भाई किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा जाता है? तो जिनॉन को कहा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। XN इसका साथी साइन है, इसको दर्शाया जाता है XN से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यास सममति पुष्प का उदाहरण बताइए। एक व्यास सममति पुष्प का एग्जाम्पल आपको बताना है तो मटर होता है। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। सूक्ष्म जीव जन्य रोग का उदाहरण कौन सा है जिसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? सूक्ष्म जीव जन्य रोग का उदाहरण कौन सा है जिसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो भाई सिफिलिस है ये, इसका एग्जाम्पल कौन है? सिफिलिस है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं बताइए? तो भाई कर्ण पल्लव बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि हरी पत्तेदार जो सब्जी होती है इसमें तो स्वस्थ संतुलित आहार एक प्रकार का अनिवार्य होता है इसमें भाई।
हमें बहुत ही स्वस्थ और संतुलित आहार इसमें मिलते हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होते हैं। तो इसमें देखिए वसा नहीं होते भाई, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। ब्रेड मोल्ड जिसे एस्परजिलस के नाम से भी जाना जाता है, इसका एग्जाम्पल कौन है? ब्रेड मोल्ड जिसे एस्परजिलस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो कवक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? पोर्ट विला है, पालीकीर है, वेलिंगटन है या माजुरो है? बताइए आप लोग, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होती है? तो भाई वेलिंगटन होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कमेंट करके इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को किस नाम से भी और आप लोग जानते हैं? नगदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी या कोई मुद्रा ही नहीं? तो विमुद्रीकरण को और किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी। अभी तक भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? एक तो देखिए 1946 में हुई थी भाई, एक 1978 में हुई थी और फिलहाल 2016 में हुई थी। ओके दोस्त, तो 3 बार हो चुकी है अभी तक। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। गुजरात का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात का जो सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है ये कहाँ पे है भाई? तो अंकलेश्वर में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या में किस नदी पर मिलेगी? तो आप बताइए कि अयोध्या किस नदी पर स्थित है? यही राइट आंसर है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। यानी भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है अयोध्या में, ये किस नदी में मिलेगी? तो सरयू नदी में मिलेगी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितने महीने की होती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितने महीनों को होती है भाई? तो 6 महीने को होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में आप सभी लोग स्कोर बताएंगे, यानी ये 100 नंबरों का आपका पूरा पेपर चल रहा है। आर्मी ऑफिशियल जो पेपर होगा जून के महीने में, वो भी आपका पूरे 50 क्वेश्चनों को होगा, जो कि 100 नंबरों का वो कंप्यूटर पे पेपर होगा। ये भी बात याद रखेंगे आप लोग, कंप्यूटर थोड़ा मोड़ा जान लीजिएगा। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? यानी देश की पहली जो भाई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये ट्रेन कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? गुड़गांव में, भिवानी, रेवाड़ी या रोहतक में? तो रेवाड़ी में स्टार्ट हुई थी देश की पहली सीएनजी ट्रेन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भाई साहब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन सा है? तो आप जानते हैं कि नदी डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है? देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है या आईटीबीपी है? बताएंगे। तो कौन सा है देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल? तो भाई सीआरपीएफ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो इसमें आपको देखना है कि भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्तकर्ता कौन है। पहले देखेंगे, अपने आप नहीं आ जाएगा। तो देखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को तो भाई भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, सत्यजीत राय को भी, लता मंगेशकर को भी मिला है, लेकिन राज कपूर को नहीं मिला है अभी तक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति का आदमी के रूप में भी जाना जाता है? किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति का आदमी के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। तो याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। ब्लैक होल शब्द किसने दिया था? ब्लैक होल शब्द ये किसने दिया था बताइए। तो याद रखिए जॉन व्हीलर ने दिया था।
यहाँ से बी ऑप्शन हमको क्या बनना है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। एक सींग वाले गैंडे इन राज्यों में पाए जाते हैं, यानी एक सींग वाले गैंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं। काफ़ी फेमस स्टेट है भाई, असम राज्य है, उसके साथ एक और स्टेट का नाम दे रखा है। तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और असम में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। प्याज का लाल रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। जो प्याज का लाल रंग होता है वो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है, एंथोसाइनिन या कैरोटीन या जैंथोफिल या बीटा साइनिन के कारण। तो किसके कारण भाई प्याज का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है बताइए। तो भाई एंथोसाइनिन के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। नाखून, तूला और हड्डियां क्या है भाई। नाखून, तूला और हड्डियां हैं तो क्या है। तो जैव निम्न करणीय हैं, जैव निम्नी करणीय हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। प्रदूषित मिट्टी को साफ करने के लिए पौधों और फूलों के उपयोग की अवधारणा को क्या कहा जाता है। प्रदूषित मिट्टी को साफ करने के लिए पौधों और फूलों के उपयोग की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो भाई याद रखिए पादप उपचार कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। किस खनिज की उच्च खुराक गुर्दे की पथरी के कारण बनता है। किस खनिज की उच्च खुराक गुर्दे की पथरी के कारण बन जाता है। तो भाई याद रखिए कैल्शियम बन जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जितने भी आप दोस्त से जुड़े हैं या ग्रुप में जुड़े हैं, तो जितने भाई आपके आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सेशन को शेयर भी एक बार जरूर कर दिया कि ये दोस्त इसे अच्छा लगता है। और आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। ओके दोस्त, तो डेली साथ में तैयारी करेंगे तो आप लोग नोटिफिकेशन तो पहले ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कार्क में किसके द्वारा देखा गया था। पहली बार 1665 में देखिए कोशिका का खोज भी किया गया था। तो कार्क में किसके द्वारा देखा गया था पहली बार 1665 में। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। टेस्ला किसकी इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई होती है। तो ये तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं। या तो देखिए अमीटर बोला जाता होगा या मोटर बोला जाता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा दोस्त। भाई विद्युत धारा के उत्पादन के लिए, उत्पादन की बात करा, या तो जनरेटर भी आ सकता है इसमें भाई। विद्युत धारा के उत्पादन की बात करें तो जनरेटर बिल्कुल ठीक यहाँ पे बैठ रहा है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। वह धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, वह कौन सा धातु है जिसमें लोहा भी तैर सकता है भाई। तो वो कौन सा धातु है, तो पारा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे भाई, ये कौन दर्शाता है टिंडल इफेक्ट। तो कोलाइड मिश्रण दर्शाता है, यानी कोलाइडी मिश्रण दर्शाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। उस तत्व की संयोजकता क्या है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। यानी जानते हैं दोस्त कितनी होगी। जैसे कि संयोजकता का मतलब क्या होती है, जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जैसे कि आपको 12 को बनाना है तो पहले देखिए 2 होता है, फिर उसके बाद 8 होता है। 2 8 10 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 12 हो जाएगा। यानी भाई इसमें जो संयोजकता, जो कि बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोला जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा भाई, देखिए 2, क्योंकि ये 2 8 तो भाई के एल में जुड़ चुका है और एम में देखिए केवल 2, यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, केवल 2। तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45।
वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहलाता है वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है? भाई आप लोग तो आलू के चिप्स बहुत खाते होंगे, तो देखेंगे उसमें छोटा छोटा पैकेट भी मिलता है दुकानों पे, तो उसमें बहुत सारे गैस भरे रहते हैं। तो उनमें कौन सा गैस भरे रहते हैं बताइए? बचाने के लिए दोस्त, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को किस गैस में संग्रहित किया जाता है, भरा जाता है? तो भाई नाइट्रोजन गैस भर रहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, यानी किन पहाड़ियों से या पठार से निकलती है कावेरी नदी? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? भाई कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? मुरादाबाद, फिरोजाबाद, औरंगाबाद या इलाहाबाद? भाई साहब कांच उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध एरिया है वो तो फिरोजाबाद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? मुजफ्फरपुर, जयपुर, मुंबई या जोधपुर को? तो भाई मुजफ्फरपुर को। शहर की बात करें भारत को तो जयपुर देखिए राजस्थान में, मुंबई भी शहर हो सकता है लेकिन मुंबई में तो भाई यहाँ पर नहीं होगा, जोधपुर में भी नहीं है। तो ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बिल्कुल राइट आंसर। यदि साथी आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आ रहे हैं, पेपर की हम बात करें, तो याद रखिए आप एलिमिनेट करना सीख जाइए। कुछ ना कुछ आपको तो उस ऑप्शन के बारे में जानकारी होगा ही होगा, तो उसी तरह एलिमिनेट भी होता है। यदि आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा चारों ऑप्शन के बारे में तो आसानी से एलिमिनेट करके भी राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्सेस परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो जीएसटी जो भारत में सबसे पहले लागू की गई थी वो 2017 में लागू की गई थी पहली बार। तो जीएसटी परिषद की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? सबसे पहले आपसे सवाल पूछता है कि जीएसटी परिषद कैसी निकाय है? निकाय पूछता है तो शासी निकाय है। पहला फैक्ट याद रखेंगे आप लोग, कैसा निकाय है भाई जीएसटी परिषद? तो शासी निकाय है। उसके बाद जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली थे। दूसरा का बात याद रखेंगे क्योंकि इससे सवाल आपके पेपर में जरूर आने वाले इस बार। यदि आपसे पूछेगा कि ये कैसा निकाय है तो शासी निकाय है। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? अरुण जेटली है। और इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई थी भाई और किस वर्ष में हुई थी? 2016 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी पहली बैठक जीएसटी परिषद की। 2016 में नई दिल्ली में हुई थी पहली बैठक। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आप जानते हैं निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण है। प्लस भाई जो जीएसटी परिषद गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये किस आर्टिकल से संबंधित रखता है? तो आर्टिकल 279A से संबंधित रखता है जीएसटी परिषद। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जीएसटी परिषद की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो देखिए नई दिल्ली दे रखा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ये फाइनली टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ आज की सेशन में, जो 2022 लेकर 2024 तक जितने भी आर्मी से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? सभी साथी अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोग आज की सेशन से कितना स्कोर किए हैं। चलिए दोस्त फटाफट अपना अपना स्कोर आप लोग बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद भी किया होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको लग रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। यदि आप तैयारी किए होंगे तो भाई बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इससे भाई कठिन नहीं आते हैं ना, इससे इजी सवाल आते हैं। इससे एक आध दो सवाल इजी पूछ लेते हैं, जैसे कि 28 राज्य तो उनके राज्यों के राष्ट्र मुख्यमंत्री के नाम पूछ देते हैं, सीएम साहब के नाम पूछ देते हैं उस स्टेट के। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 4 बजे या 6 PM पे। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो शाम के 4 बजे वाले 6 बजे क्लास पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, नहीं तो भाई शाम को 7:30 PM पे तो क्लास आती है। ओके दोस्त,
तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो कोई भी आपको आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ओके दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।